Good morning, dear students. Myself, Dr. Madhav Sharma, lecturer, Department of Education. Today I am going to discuss with you 12th class biology topic evolutionary evidences. तो इस एवोल्यूशनरी एविडेंसेस के अंदर हम डिफरेंट एविडेंसेस की बात करेंगे कि वो इवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड हैं और इवोल्यूशन के अंदर उन एविडेंसेस का क्या महत्व है। और उन एविडेंसेस के अंदर जैसे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल, बायोजियोग्राफिकल एंड फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इस तरह के जो अलग अलग एविडेंसेस हैं, सारे नहीं, जो मेन एविडेंसेस हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। If the evolution takes place in terms of the elements with time, it is called as inorganic evolution, and if the evolution takes place in terms of the living beings with the time, then it is called as organic evolution। यानी कि जो लिविंग बींग में जो चेंजेस हो रहे हैं समय के साथ साथ, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर लें कि जो आज के हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए, वो इवॉल्व हुए फ्रॉम सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओवर ए वाइड पीरियड ऑफ टाइम बाय ग्रेजुअल और एब्रप्ट चेंजेस इन ए सिक्वेंशियल मैनर। फिशिज के बाद हम लेते हैं कि एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स के बाद हम बात करते हैं बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद मैमल। तो ये पूरा सिक्वेंस है कि किस तरह से पहले सेल इवॉल्व हुई, सेल्स के बाद मल्टी सेलुलर बने। पहले जो मल्टी सेलुलर थे दे वर वेरी सिंपल एंड देन दे बिकम कॉम्प्लेक्स विद द पैसेज ऑफ द टाइम, एंड नाउ टुडेज इवोल्व्ड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम जो बात करेंगे वो अलग अलग उसमें करेंगे। तो पहले हम लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स विच आर रिलेटेड विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ओनली, के पूरी तरह से जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसको देख के हम जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि वो स्ट्रक्चर किस तरह के दिखते हैं और उनसे क्या हमें सहायता मिलती है एवोल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन्स। व्हाट आर द होमोलोगस ऑर्गन? एज द टर्म्स इटसेल्फ सजेस्ट, होमोलोगस एक जैसे, यानी कि ऑर्गन्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ कॉमन डिसेंडेंट विच लुक डिफरेंट एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर्स, सिमिलर टोपोग्राफिक रिलेशनशिप एंड सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। यानी कि इसके अंदर जो बात है वो ऐसे ऑर्गन्स की बात है जो अलग अलग लगते हैं और अलग अलग फंक्शन करते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक सा है और टोपोग्राफिक रिलेशनशिप है वो एक सी है। सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन उनका है, तो यानी कि वो दिखने में अलग दिख रहे हैं, उनका फंक्शन अलग लग रहा है, लेकिन जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है जहाँ से वो इवॉल्व हुए हैं वो एक से हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अलग अलग जो लिम्स का स्ट्रक्चर दिखा रखा है उसके अंदर जो 4 लिम्स हैं वो अलग अलग एनिमल्स के दिखा रखे हैं, लेकिन जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इन कंपेरेटिव स्टडीज़ के अंदर जो 4 लिम्स हैं वो 4 लिम्स का स्ट्रक्चर अलग है, वो फंक्शंस अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक है और उनका जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है वो भी एक है। तो 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट, जैसे हम ये एग्जांपल ले रहे हैं सील का, बर्ड का, बैट का, हॉर्स का और मैंस का, दे अफोर्ड ए गुड एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। यानी कि इन ईच केस 4 लिम्स कंसिस्ट ऑफ अपर आर्म, यानी कि ये चारों जो अलग अलग हैं इसके अंदर अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वही है स्ट्रक्चर। अपर आर्म्स ह्यूमरस है, 4 आर्म्स हमारी हैं, उसके अंदर 2 बोन्स है, रेडियस और अल्ना है। उसके बाद हम हैंड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस है, वो भी अलग अलग है, वो भी हमारे रिस्ट के अंदर, पाम के अंदर और डिजिट्स हैं। जो डिजिट हैं वो फ्लेंजिस की हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी ह्यूमरस हो जाती है, ये रेडियस अल्ना हो जाती है, और यहाँ पे कार्पल्स हो जाती है, ये मेटाकार्पल्स है और फ्लेंजिस है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर या अलग अलग एनिमल्स जिसकी मैंने आपके आगे जिक्र करा, जैसे सील के अंदर है तो उसका अलग फंक्शंस हैं, तो वो स्विमिंग के काम आ रही है। बर्ड के अंदर वो फ्लाइंग के काम आ रही है, बैट के अंदर भी फ्लाइंग के अंदर काम आ रही है। बट एज फार द हॉर्स इज कंसर्न, इन द हॉर्स वो किस काम आ रही है, वो दौड़ने के काम आ रही है। मैन के अंदर वो 4 लिम्स ग्रास करने के काम आ रही है, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए काम आ रही है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इवोल्यूशन के अंदर धीरे धीरे चेंजेस होती चली गई, और वो चेंजेस कौन सी थी? वो चेंजेस थी कि जो लोकल अडाप्टेशन थी उस अडाप्टेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें चेंज होती चली गई।
उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब हम जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर तो हम पाते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ ए बेसिक पेंटाडेक्टाइल, यानी कि पेंटाडेक्टाइल लिम्स जो था उससे ये ओरिजिन हुआ है। अगर हम बात करें कि इंसेक्ट्स के अंदर, तो इंसेक्ट्स के अंदर जो माउथ पार्ट्स हैं वो लगभग एक ही पैटर्न के ऊपर बने हुए हैं। उसी तरह से जैसे मैंडिबल है, मैक्सिला है, लेबियम है, लेब्रम है, हाइपोफेरिंक्स, वो स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर यही है। लेकिन उनके जो आवश्यकता थी उनकी, उसके हिसाब से जो भोजन की आवश्यकता थी, जो फीडिंग थी उनकी, उस फीडिंग के अकॉर्डिंग उसमें चेंज आया। जैसे अगर हम कॉकरोच का बात करते हैं तो कॉकरोच के अंदर जो चूइंग है यानी किसी चीज़ को चबाना, उसके अकॉर्डिंग उसका जो माउथ पार्ट्स है वो उसके अंदर चेंजेस आ गई। अगर हम बटरफ्लाई की बात करते हैं तो वो इट वाज देयर फॉर द साइफनिंग ऑफ नेक्टर। मॉस्किटो के अंदर सकिंग टाइप आ गई क्योंकि वो ब्लड को सक करता है, तो उसके जो माउथ पार्ट्स के अंदर जो मॉडिफिकेशन आई वो उसके अकॉर्डिंग आई, अलग अलग हो गए। हाउस फ्लाई के अंदर हम करें तो लीसिंग के लिए होता है, चूसने के लिए, तो उसके अंदर उस तरह की चेंजेस आ गई। तो इस तरह की चेंजेस है। तो ये तो एनिमल्स के अंदर जो चेंजेस आई वो थी होमोलोगस ऑर्गन्स में। As far as the plants are concerned, we definitely have certain examples to demonstrate how these modification takes place in the plants. So we take up an example of thorns and tendrils of the some plants. तो thorns अगर आपने देखा हो बोगनविलिया का प्लांट, तो जनरली हमारे घरों में लगा रहता है बच्चों, तो वहाँ पे अगर हम बोगनविलिया के प्लांट के थॉर्न्स को एग्जाम्पल लें और एक टेंडिल का एग्जाम्पल लें, जिस प्लांट का मैं आपको नाम बताता हूँ, पैसिफ्लोरा, पैसिव ग्लोरी जिसको हम बोलते हैं अपने जनरल नाम में, दे आर द होमोलोगस ऑर्गन, बोथ अराइज इन द एक्सिलरी पोजीशन एंड आर मॉडिफाइड ब्रांचेस, दे लुक डिफरेंट एंड हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग इन डिफरेंट मैनर्स। यानी कि जो बोगनविलिया के अंदर थॉर्न्स है और टेंड्रिल्स हैं, ये दोनों का ही क्या है, क्लाइंब यानी कि चढ़ाना, पेड़ को चढ़ाना। लेकिन ये कहाँ पे निकलते हैं, जो प्लांट की या ब्रांच की जो एक्सिल है उस एक्सिल के अंदर से इसका पूरी तरह से वो निकलते हैं, टेंड्रिल्स भी और थ्रोन्स भी। टेंड्रिल्स इस टाइप से हो जाते हैं और थ्रोन्स एक डंडी की टाइप में हो जाते हैं, तो वो उस तरह से निकल रहे हैं। उसके अलावा हम अगर बात करें अलग से एक दूसरा, मैं आपको लीव्स का एग्जांपल देता हूं, तो लीव्स इन सीड प्लांट्स, तो वहाँ पे हम लेते हैं तो आप पाओगे कि जो लीव्स हैं वो भी मॉडिफाइड हैं, जिस तरह से रूट होती है और स्टेम्स होती हैं उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है। तो जो वेरिएशंस आप देखते हैं लीव्स में, मैनी वेरिएशंस इन देयर साइज, शेप एंड फंक्शन, दे इंडिकेट मैनी अडाप्टिव मॉडिफिकेशन दैट हैव टेकन प्लेस थ्रू आउट द ग्रुप। तो उस लीव्स के अंदर अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशंस हो गई। अब वो अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशंस उसके अंदर हो गई, तो कोई लीव्स है वो टेंड्रिल्स की तरह है, कोई थॉर्न्स की तरह, और यानी कि कुछ के अंदर जैसे फ्लावर्स होते हैं उसके अलग अलग पार्ट, सेपल, पेटल, एंडोशियम, गायनेशियम, इस तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं और उन स्ट्रक्चर्स के अंदर वो मॉडिफिकेशन हुई है। तो ये जो मैंने आपके आगे जिक्र करा तो वो था होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी एनालोगस ऑर्गन्स। तो बच्चों जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं वो होमोलोगस ऑर्गन्स की जो डेफिनेशन थी उससे उलट होते हैं। ये वो ऑर्गन हैं जो एक से दिखते जरूर हैं लेकिन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल अलग होता है। अगर हम एनालोगस ऑर्गन की डेफिनेशन की बात यहाँ करते हैं तो हाउ विल वी डिफाइन इट? वी डिफाइन इट लाइकवाइज इन अ वे दैट ऑर्गन्स विच हैव द सेम फंक्शन एंड आर सुपरफिशियली अलाइक बट आर क्वाइट डिफरेंट इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। यानी कि जो उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, उनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन बिल्कुल अलग है, लेकिन वो एक जैसे दिखते हैं और उनका फंक्शंस भी हमें एक जैसा लगता है। तो ये आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर आप देखोगे कि कुछ एक डायग्राम्स है, वहाँ पे आप उन चित्रों की मदद से पहचान पाओगे कि किस तरह से वो एक से लगते हैं लेकिन वो हैं डिफरेंट। तो उसके बारे में हम अगर बात करें तो हम यहाँ पे विंग्स की बात करते हैं और किस तरह के विंग की बात करेंगे हम यहाँ, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स विंग्स। सो हाउ दे आर कोरिलेटेड हेयर, बोथ ऑफ दीज ऑर्गन्स आर यूज्ड, यानी इन दोनों के अंदर जो ऑर्गन्स हैं दे आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग इन एयर बट आर वेरी डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर। यहाँ दोनों के अगर आप सुपरफिशियली देखो तो इंसेक्ट का जो विंग है वो भी वही काम कर रहा है और जो बर्ड का विंग है वो भी वही काम कर रहा है, लेकिन उन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो इंसेक्ट का विंग है ये क्या है कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द इंटेगुमेंट, वेयर एज द बर्ड विंग इज फॉर्म्ड ऑफ द फोर लिम्स
लिम्स बोन का बना हुआ है एंड इट इज़ कवर्ड विद द फ्लैश, स्किन एंड फीदर्स। तो यहाँ आपको लगेगा कि अलग अलग तरह के यहाँ पे दोनों की जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है। एक्सटेंशन है वो इंटेगुमेंट का वो विंग्स के अंदर आ जाता है, और जो बर्ड्स का मैंने बताया वो लिम्स हैं, उसके ऊपर क्या कवर्ड है, फ्लैश, स्किन एंड फीदर्स आ जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स का जब हम एग्जांपल लेते हैं तो ट्यूबरस रूट्स एंड पोटैटो, यानी कि स्वीट पोटैटो की हम बात करते हैं, और यहाँ पे हम पोटैटो की बात करते हैं। तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो आपने दोनों देखी होगी, शकरकंदी और आलू, और दोनों के अंदर आपको लगा होगा कि दे आर मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज। जहाँ तक स्वीट पोटैटो की बात है, इट इज़ एन अंडरग्राउंड ट्यूबरस रूट, वेयरएज पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड ट्यूबरस स्टेम। लेकिन वो हमें कैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं कि दोनों का काम क्या है, स्टोरेज का है वहाँ पे, और लेकिन एक स्टेम है और एक रूट है। अगला जो हम एविडेंस लेते हैं वो अब लेंगे हम कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स से मतलब है जो दो अलग अलग ग्रुप्स को आपस में जोड़ता हो। सो द ऑर्गेनिज्म विच पोजेसेस कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो मैं जिन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ, दे आर द लिविंग, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड दे पोजेसेस द कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, देन दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स ऑर्गेनिजम्स। तो उसके अंदर हम बात करते हैं यूग्लिना की, पेरीपेटस, लंगफिश, एग लेइंग मैमल्स की, और भी बहुत से इसके अंदर उदाहरण हैं। अगर हम यूग्लिना के बारे में बात करते हैं तो आप सभी यूग्लिना के बारे में आपने देखा होगा कि ये क्या है, कि प्रोटिस्ट है। इट इज़ ऑफन रिगार्डेड एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये क्या है कि दोनों प्लांट और एनिमल के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक्स है। अब इसके अंदर कैसे कनेक्टिंग लिंक्स है कि इसके अंदर प्लांट और एनिमल्स दोनों के करेक्टर्स हैं, दोनों के लक्षण वहाँ पे हैं। प्लांट्स करेक्टर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, एंड दैट्स व्हाई दे आर फोटो ऑटोट्रोपिक इन न्यूट्रिशन, यानी कि दे आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओवन फूड बिकॉज ऑफ हैविंग क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। वहाँ क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से वो अपना भोजन खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। एज फार एज द एनिमल कैरेक्टर्स आर कंसर्न, दे आर क्लियरली विजिबल जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, माउथ एंड बाइनरी फिशन। जब हम इसको लेते हैं तो हमारे पास एनिमल कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमें पूरी तरह से पता लग जाता है कि ये दोनों कैरेक्टर किस तरह से प्रोटिस्ट यूग्लिना के अंदर हैं। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे लंग फिश का एग्जाम्पल है। लंग फिश आपकी स्क्रीन पे है। फिश का मतलब है गिल्स से, स्केल्स उसके ऊपर होते हैं, गिल्स वहाँ पे होते हैं, और उसके साथ साथ उसके अंदर क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। लेकिन जो लंग फिश है उसके अंदर इंटरनल लेयर्स हैं, एक या दो लंग्स हैं, और इस तरह की जब चीज़ें उसके अंदर हैं तो वो क्लियर कट शो करती है कि ये एक कनेक्टिंग लिंक्स हैं बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियन, यानी कि एम्फीबियन और फिश के बीच की एक कड़ी है जिसको ये यहाँ पे दिखा रही है। तो यहाँ पे लंग्स जो हैं उसके वो ब्रीदिंग के लिए हैं, जैसा कि हम एम्फीबियंस में देखते हैं। तो ये कनेक्टिंग लिंक्स वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद एग लेइंग मैमल की बात करते हैं। तो एग लेइंग मैमल्स, नो डाउट दे आर द मैमल्स, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से दूसरे करेक्टर्स आप देखते हो, वो करेक्टर्स रेप्टाइल्स के करेक्टर्स उसके अंदर हैं। जैसे उसके अंदर क्लोका होता है और वो ले एग्स, और उस एग्स के अंदर योग होता है, जबकि मेमालियन करेक्टर उसमें विजिबल हैं। मेमरी ग्लैंड्स उसके अंदर हैं, हेयर्स उसकी बॉडी के ऊपर हैं। तो इस तरह के करेक्टर्स तमाम आप उसके अंदर देखोगे, तो उनको हम कई बार अनफिनिश्ड मैमल्स भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो बच्चों, क्या तुम जानते हो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, या आपने कभी भी वेस्टिजियल ऑर्गन को देखा होगा? आपने बिल्कुल देखा होगा, लेकिन आप जब ये डेफिनेशन के बारे में आप जान पाएंगे तो आप जान पाएंगे कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, क्या वो हमारी बॉडी में भी होते हैं? बिल्कुल। तो उन वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो ऑर्गन्स विच अकर्ड इन रिड्यूस्ड फॉर्म और दे आर यूजलेस टू दी पोजेसर, यानी कि जो रिड्यूस फॉर्म में है और जिसके अंदर वो हैं वो वहाँ पे यूजलेस हैं, बट होमोलोगस टू दी फुल्ली डेवलप्ड फंक्शनल ऑर्गन्स ऑफ रिलेटेड एनिमल्स। तो जो रिलेटेड एनिमल्स हैं उसके अंदर वो क्या हैं, पूरी तरह से डेवलप हैं और फंक्शनल्स हैं। सो दीज ऑर्गन्स आर फुली डेवलप्ड, फंक्शनल एंड नेसेसरी in ancestral form, but they disappear in the living forms due to change in their mode of life। जो हमारे ancestors थे उसके अंदर कभी ना कभी ये पूरी तरह से डेवलप
ऑर्गन्स रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारे मोड ऑफ लाइफ के अंदर चेंजेस आती गई, इन ऑर्गन्स के अंदर भी चेंजेस आती गई और ये या तो रिड्यूस हो गए या पूरी तरह से लुप्त हो गए, और उसके अलावा भी ये मिलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर लगभग 90 से 100 के बीच के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपने टेलबोन, इसी तरह से कैनाइन एंड विजडम टीथ। कैनाइन का आपने देखा होगा कि इंसाइजर के बराबर में जो टीथ है उसको हम कैनाइन बोलते हैं, और वो पूरी तरह से क्या होता है, लंबा होता है, निकला हुआ होता है। इट वॉज अर्लियर यूज टू टीयर ऑफ द प्रे और फ्लैश, यानी कि किसी चीज़ को फाड़ने के काम आता था, और इस वजह से वो पहना था, आगे नुकीला होता था। और वो भी आपने देखा होगा कि कई जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके अंदर वो उसी तरह का आ जाता है। इसी तरह से निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो आप अपनी स्लाइड्स के अंदर भी आप देखोगे कि किस तरह से निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड आईलिड बोलते हैं, वो भी आपके आगे आ जाती है। तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो इन पिजन, फ्रॉग एंड कैट, थर्ड आईलिड इज वेल डेवलप्ड एंड इज मूव्ड अक्रॉस द आई at intervals for clearing cornea. In man, cornea is cleaned by upper eyelid. यानी कि जो पिजन, फ्रॉग या कैट है उसके अंदर जो आईलिड होती है उसका क्या काम है कि वो पूरी तरह से जो कॉर्निया है उसको साफ करने का काम करती हैं। जहाँ तक ह्यूमन बींग्स की बात है, वहाँ पे जो थर्ड आईलिड है वो आप देखोगे कि साइड के अंदर एक पिंकिश कलर की सी है, और वो नॉन फंक्शनल हो गई है, क्योंकि जो हमारी सेकेंड आईलिड है, जो ऊपर वाली अपर आईलिड हमारी होती है, वो ब्लिंकरिंग करती रहती है इस तरह से बार बार, और हमारे कॉर्निया को साफ करती रहती है। ऑरिकुलर मसल्स है, ऑरिकुलर मसल्स की बात करें तो वो कानों के अंदर होती हैं। जो एनिमल्स हैं, जैसे अगर हम बफेलो की, काऊ की, हॉर्स की या दूसरे एनिमल्स की बात करते हैं तो उनके अंदर ऑरिकुलर मसल्स होती हैं। दे आर वेरी मच प्रेजेंट देयर। व्हाई दे आर देयर? बिकॉज दे हैव टू कंसंट्रेट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द साउंड्स फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, एंड they direct it towards that particular sound, तो वो वहाँ से आती है। बट इन मैन there is no necessity for such kind of things, and that's why the auricular muscles are in reduced form. इसी तरह से आपने अपेंडिक्स की बात की होगी या सुना होगा, केकम एंड वर्मीफोर अपेंडिक्स। वर्मीफोर अपेंडिक्स जो सेकम हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर होता है, एक पूरी तरह से वॉर्म लाइक होता है और साइड के अंदर, एंड इट हैज़ नो यूज to us at all because earlier it was used in our ancestors. जो कि जो सेलुलोज ज़्यादा होता है उस तरह की जो भोजन लेते थे, जैसे आज के दिन भी जो एनिमल्स हैं जैसे गाय, भैंस या दूसरे जो एनिमल्स है, हॉर्स वगैरह, उसके अंदर ये होता है और पूरी तरह से डेवलप्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे फूड जाता है और वहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है उस सेलुलोज को तोड़ता है, वो सेलुलेज नाम का एक एंजाइम निकालता है और वो तोड़ता है। लेकिन हमारे अंदर इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि हमारी जो फूड हैबिट थी उसके अंदर चेंज आया और आज हमारे को इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ वी विल कम टू द एटाविज्म। व्हाट द एटाविज्म इज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सन, it is the reappearance of certain ancestral, not parental structures which have either completely disappeared or greatly reduced. तो ये रिवर्सन ऑफ करेक्टर्स हैं कुछ हमारे एंसेस्टर्स के, पेरेंटल नहीं, जो या तो पूरी तरह से डिसअपियर हो गए या बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में है। क्रेंस ऑफ शॉर्ट टेल इन सम बेबीज, कुछ बेबीज़ के आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो बेबीज़ है उसके अंदर छोटी सी टेल रह जाती है। अगर कई जगह पे आपने देखा होगा कि प्रेजेंस ऑफ एडिशनल मम्मा इन 2 रोज डाउन द फ्रंट ऑफ द बॉडी ऑफ सम पर्सन्स, जो आगे जो चेस्ट होती है उस पर 2 मम्मा होते हैं, उसके नीचे के जो रोज है वहाँ पे आप इस तरह के स्ट्रक्चर को देखोगे। उसके आगे अगर हम बात करें तो लार्ज कैनाइंस, जैसे मैंने बताया आपको, इसी तरह से बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स एंड डेंस हेयर्स आर प्रेजेंट इन सम पर्सन्स, सो दे इंडिकेट द एटाविज्म और रिवर्सल ऑफ द करेक्टर्स। तो इस तरह के जो करेक्टर्स हैं वो आपने बिल्कुल देखे होंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे एविडेंसेस की। ये जो एविडेंसेस आपने देखे मॉर्फोलॉजिकल, अब नाउ वी कम टू द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में अगर हम बात करें, एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जिसे हम बोल रहे हैं, वहाँ एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है अलग अलग एनिमल्स का, अगर उन सबको हम कंपेरेटिव स्टडी करें तो क्या करेंगे, द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ डिफरेंट एनिमल ग्रुप शो स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बिटवीन देम, कि उनके अंदर काफ़ी चीज़ आपस में मिलती जुलती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम अलग अलग
इसके अंदर स्टेप्स लेते हैं और उसके बाद हम इसको जान पाएंगे। तो सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट, ऑल एनिमल स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल, ये हम जानते हैं कि कंसेप्शन के बाद जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट की क्या है, वो सिंगल सेल्ड होता है, उसके अंदर डिवीजन होती है 4 सेल 8 सेल, इस तरह से डिवीजन होती रहती है और वो बढ़ता रहता है और बढ़ के अलग अलग स्ट्रक्चर उसमें डेवलप होते रहते हैं। जाइगोट डेवलप होके क्या बनाता है, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला फर्दर इट डिवाइड्स एंड फॉर्म द गैस्टुला, गैस्टुला फर्दर डिवाइड, और फर्दर डिवाइड होके बच्चों उसका कौन सी 3 जर्म लेयर जो हमारी होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इस तरह की 3 लेयर हमारी वहाँ पे अलग अलग बन जाती हैं और इन 3 लेयर से ही अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो डेवलप होते हैं। और ये केवल ह्यूमन बींग्स में नहीं, अलग अलग एनिमल ग्रुप्स की मैंने आपसे बात की, अलग अलग एनिमल ग्रुप्स में इसी तरह से ये चेंजेस होते रहते हैं। आप अपने सामने जो स्लाइड है उसमें देखोगे कि डायग्राम के अंदर कि एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है वहाँ पे ये हो रहा है। तो उसके बाद अगर हम दूसरी जो आ जाएगी रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, तो आपके सामने डायग्राम है वहाँ से आप देख सकते हैं कि दे हैव सिमिलर हेड with eyes and ear rudiments, similar segmentally arranged somites, similar visceral arcs and visceral flows, and a similar embryonic tail. Later, visceral, many of them grow limb buds and develop internal organs in a similar fashions. तो उसके बाद जो तीसरा आता है वो रिकैपिटेशन थ्योरी का आता है। अगर हम रिकैपिटेशन थ्योरी की बात करते हैं यहाँ पे तो हम पाएंगे कि ए एनिमल इन इट्स individual development from eggs to adult repeats in a condensed form the stages through which animal have passed in course of their evolution। यानी कि एनिमल जो है वो अपने पूरे डेवलपमेंट में एग से लेके और एडल्ट होने तक, जो एडल्ट जो आता है एग से लेके, उसके अंदर कंडेंस फॉर्म में जिस फॉर्म से इवोल्यूशन हुआ है, जहाँ से वो चालू हुआ और जहाँ तक वो पहुँचा है, उन सब फॉर्म को कंडेंस रूप में वो पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है, शो करता है अपने। ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी एक स्टेटमेंट है, और ओंटोजेनी के अंदर एक तो देखो 2 चीज़ें यहाँ पे होती हैं। एक तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करते हैं कि हम लाइफ इवोल्यूशन के लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं, तो लाइफ के अंदर जो लाइफ हिस्ट्री है वहाँ पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिपीट हो रही है। इस बात का एग्जाम्पल हम फ्रॉग से ले सकते हैं कि फ्रॉग के अंदर अगर हम बात करें जो, तो उसके अंदर जो इनिशियल स्टेजेस होती है फ्रॉग की, टैडपोल कहते हैं उसको। टैडपोल जो है उसके अंदर अगर आप देखो तो वो पानी में ही रहता है, उसके अंदर लंग्स की जगह क्या होती है बच्चों, गिल्स होती है, और मेटामॉर्फिज्म उसके अंदर होता है, केमिकल रिएक्शन, उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है यानी कि फ्रॉग्स बन जाता है, और वो जो ज़मीन पे रहने वाले हैं या एम्फीबियन जिसके उस कैटेगरी में आ जाता है। तो वहाँ पे से हर स्टेज के अंदर ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। उसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ऑर्गन, तो वहाँ पे भी अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स ऑर्गन की, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो वहाँ से रिपीट होते हैं, तो हार्ट, ब्रेन एंड ईयर एंड इनवर्टिब्रेट्स इंडिकेट देयर कॉमन एंसेस्ट्री। हार्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन बर्ड्स एंड मैमल passes through 2 chambered and 3 chambered stages before becoming 4 chambered, यानी कि जो एम्फीबियन है वहाँ 2 chambered है, उसके आगे हम जाते चले जाएं रेप्टाइल्स के अंदर 3 chambered हो जाता है, फिर बर्ड्स और मैमल्स के अंदर वो 4 chambered हो जाता है। तो वहाँ से एक इवोल्यूशन होता है 2 chambered टू दी 4 chambered, और वहाँ पे एक बार ऐसा भी आता है कि जहाँ पे अनडिवाइडेड 4 chambered हो जाता है, इनकम्प्लीट होता है वो। तो दिस इंडिकेट दैट बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। पहले फिशेज आई, फिर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, और उसके बाद हम लेते हैं मैमल्स की बारी आती है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब एक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट एक पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है, वहाँ भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज पैलेंटोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट लाइफ बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड्स। व्हाट आर द फॉसिल्स? remains or impressions of the ancient organism preserved by the natural means in medium। मीडिया जैसे कि आप जानते हैं वो रॉक्स है, एम्बर, एसफाल्ट, कोल टार, पेट्रोलियम जेल, वॉल्केनिक ऐश, आइस, पीट बैग्स एट्सेट्रा। तो ये आपके सामने आ जाता है। उसके बाद हम अलग अलग लेते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि लाइफ ओरिजिनेटेड अबाउट 3700 मिलियन ईयर्स इन वाटर। द होल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू ईराज, पीरियड एंड इपोज। तो वहाँ पे हम अलग अलग ले लें, सिनोजोइक ईरा, मीजोजोइक ईरा, पेलेंजोइक ईरा, प्रोटेरोजोइक ईरा एंड आर्कियोजिक ईरा। तो अलग अलग ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसके अंदर ही हम एक चीज़ और लेते हैं यहाँ पे आगे आके कि
मिसिंग लिंक्स कौन कौन से हैं, मिसिंग लिंक्स हैं क्या। तो द फॉसिल्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे मिसिंग लिंक्स का जिक्र आ जाता है। एंड एज फार एज दिस इज कंसर्न, द फॉसिल ऑर्गेनिजम्स विच शो कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, दैट इज फॉसिल बर्ड, आर्गियोप्टेरिक्स, लिथोग्राफिका का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ आता है कि फॉसिल ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के कैरेक्टर्स थे। एवियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, they are feathers, rounded cranium with fused bones, jaw modified into beaks, forelimbs modified into wings and U-shaped furcula। इसी तरह से तो अलग अलग ये एवियन कैरेक्टर्स हो जाते हैं। और एवियन कैरेक्टर के बाद अगर हम बात लें इसके साथ साथ कि रेप्टाइल्स कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ आप देखते हो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आर्कियोप्टेरिक्स का जो फॉसिल्स है दैट इज बीइंग डिस्प्लेड, तो वहाँ से आप उसके कैरेक्टर्स को ले सकते हो। And what are the reptilian characters of the Archaeopteryx? So you will observe in these diagrams there are teeth in the jaw, claws on free fingers, a long tail with free caudal vertebra and bearing tail feathers on the sides, keel-less sternum. Second one, midway between reptiles and birds, and it is often called as lizard birds because they evolved from lizard to the birds. So it is in midway between the lizard and birds. So it is sometimes referred to as an lizard बर्ड्स। तो ये आपको मिसिंग लिंक का एग्जाम्पल मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, बायो मीन्स लाइफ और जियोग्राफिकल अलग अलग सिचुएशंस के अंदर वो उन एविडेंसेस की बात करते हैं। तो वहाँ दो लेते हैं हम, एक है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिसेंडेंट ऑफ ए कॉमन एंसेस्टर इन सम केसेस इनहेबिट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर्स। एलिगेटर्स जो थे स्टार्टिंग के अंदर, जो फॉसिल्स रिकॉर्ड्स अवेलेबल है वो बताता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके रीजन में, साउथर्न ईस्टर्न में और ईस्टर्न चाइना जो है उसके अंदर ये एलिगेटर्स आज के दिन पाए जाते हैं लिविंग फॉर्म में। लेकिन पहले जो ये रीजन था वो ईस्टर्न जो एशिया था उससे लगा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सिनोजोइक पीरियड आगे बढ़ा तो उस पीरियड के अंदर क्या हुआ कि उस टाइम, जैसे पहले मैं आपको बता दूं इससे पहले कि वार्मर जो क्लाइमेट था और उस क्लाइमेट में ये एलिगेटर सर्वाइव कर गए। लेकिन जैसे जैसे वो पीरियड आगे बढ़ा सिनोजोइक का, उस पीरियड के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, आइस जो युग था वो स्टार्ट हो गया, ग्लेशिएशन स्टार्ट हो गया और उस ठंड के अंदर मोस्ट ऑफ द एलिगेटर्स दे डाइड आउट, दे गेट एलिमिनेटेड। लेकिन साउथ ईस्टर्न जो यूनाइटेड स्टेट्स है और जो ईस्टर्न चाइना है वहाँ पे उस तरह की ग्लेशिएशन नहीं हुई और वो सर्वाइव कर गए। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो दोनों रीजन अलग अलग हो गए और उन दोनों रीजन के अंदर अलग अलग क्लाइमेट हो गया। उस क्लाइमेट के अंदर इन एलिगेटर्स ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर लिया वहाँ लोकल मॉडिफिकेशन करके। दूसरा हम लेते हैं रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। द पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंस लॉन्ग हैव यूनिक फ्लोरा एंड फौना। ऑस्ट्रेलिया का जो एक एग्जांपल है वहाँ मैं आपको देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ एग लाइंग एंड पाउच मैमल दैट अकर नोवेयर एल्स। आपने देखा होगा मार्सुपियल पाउच होती है जिसे हम कंगारू बोलते हैं, उसके अंदर मार्सुपियल पाउच होती है एंड दे हैव देयर बेबी इन दैट पर्टिकुलर पाउच। जो ईस्टर्न कंट्रीज थी वो जो पूरा कंटिनेंट एक था, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे जो सी ड्रिफ्ट थे उससे वो अलग होता चला गया। लेकिन ये कब की बात है, व्हेन द मैमल्स वर नॉट इवॉल्व्ड, मैमल वहाँ पे इवॉल्व नहीं हुए थे और उससे पहले की बात है। पाउच मैमल थे वो उस कंटिनेंट में चले गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर और वहाँ पे वो इवॉल्व हो गए, क्योंकि वो जो एरिया था वो एरिया बाकी जगह से सी से सटा हुआ था और वहाँ पे कोई लैंड मूवमेंट नहीं था और लैंड मूवमेंट ना होने की वजह से वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए। जबकि अलग जो दूसरे एरिया थे उन एरिया के अंदर जो मैमल्स थे वो एडवांस थे, वो आ गए और उन्होंने उनको सर्वाइव नहीं होने दिया। लेकिन धीरे धीरे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलियन के अंदर जो मार्सुपियल पाउच वाले जो एनिमल्स थे उन्होंने अपने आप को उस रीजन के लिए धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करके अडाप्ट कर लिया। उसके बाद हम लेते हैं पैरेलल इवोल्यूशन की एक बात। सो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स इन टू एनिमल ग्रुप्स ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री लिविंग इन सिमिलर हैबिटेट्स ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स। उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, वोल्फ है, आंट ईटर है, फ्लाइंग स्क्विल्स है, एक्सेट्रा। वो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एविडेंसेस। तो इसके अंदर अगर हम एविडेंसेस की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो प्रोसेस हैं वो लगभग सभी एनिमल्स के अंदर सिमिलर हैं। जैसा मेटाबॉलिक प्रोसेस का मैं आपको
थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि मेटाबॉलिक प्रोसेस इज कंसर्न आइदर इट इज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन और एनी other systems. They are basically similar in almost all the animals. Enzymes, their action and their chemical composition, they are almost alike in most of the animals. Similarly is the hormones, bloods and limbs. Blood proteins जो बात करते हैं वो थोड़े से अलग अलग हैं. इसी तरह से ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे जो A, B, AB और O है. इसी तरह से एपिस के अंदर A और B ब्लड ग्रुप होते हैं और जो मंकी होते हैं उससे हमारे कोई ब्लड ग्रुप नहीं मिलते. सो वी आर मोर नियर टू दी एपिस देन मंकी, आल्थो वी हैव कम फ्रॉम द सेम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. सिमिलरली इट इज़ द मोलिकुलर होमोलॉगी, मोलिकुलर लेवल पे भी होमोलॉगी या सिमिलरिटी है. सो दिस वाज द टुडेज लेक्चर्स in which I discussed with you some of the important evidences of the evolutions. So students, I hope that you might have understands about the different evidences regarding the evolutions. So this was today's lecture. Thank you very much.